गाजा का चोर। ताजपुर जंगल के राजा शेर सिंह ने अचानक आपातकाल मीटिंग बुलाई थी। सारे दरबारी जल्दी से आकर अपना आसन ग्रहण करने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था कि महाराज शेर सिंह ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है। थोड़ी देर में घोषणा हुई कि महाराज पधार रहे हैं। इतना सुनकर सब खड़े हो गए। राजा शेर सिंह दरबार में आए और उनके सिंहासन पर बैठते ही सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए। राजा शेर सिंह ने बोलना शुरू किया। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतने कम समय में आपको एकत्रित होने को क्यों कहा। तो सुनिए, जैसे कि आपको पता है हमारी राजकुमारी को गाजा पसंद है, लेकिन करीब 1 महीने से हमारे खेत में से कोई गाजा चुराकर ले जा रहा है। लेकिन कल तो वो चोर कुछ ज्यादा ही गाजा चुराकर ले गया, जिससे अब राजकुमारी को खाने को भी कम पड़ रही है। इतना कहकर राजा शेर सिंह थोड़ा चुप हुए और फिर बोले, हमें ये कहने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि हमारी इतनी बड़ी सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही है। थोड़ी हिम्मत करके सेनापति घोड़ा सिंह खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, महाराज गुस्ताखी माफ, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमने उस चोर को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो हमारी पकड़ से बाहर है। वो चालाक ही नहीं, बहुत शातिर भी है। राजा शेर सिंह सेनापति घोड़ा सिंह की बातों से संतुष्ट नहीं था। वह बोला, यदि हमारी सेना उस चोर को नहीं पकड़ पा रही है तो हम इस दरबार में घोषणा करते हैं कि जो कोई भी उस चोर को पकड़ने में मदद करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। इतना कहकर राजा शेर सिंह अपने सिंहासन पर से उठे और सेनापति घोड़ा सिंह की तरफ देखकर कहा कि इस बात की घोषणा पूरे ताजपुर जंगल में करा दी जाए। इतना कहकर वो अपने महल की तरफ चले गए। सेनापति घोड़ा सिंह ने तुरंत पूरे जंगल में घोषणा करवा दी। सारे जंगल के जानवर उस चोर को पकड़कर अपने राजा से इनाम पाने के बारे में सोच रहे थे और अब जंगल में चर्चा का विषय वह चोर ही था। जंगल के आखिर में रानी कुतिया का घर था। उसका पति शहर कमाने गया था और उसका एक बेटा था, छोटा पप्पी, जो सारे दिन सोता रहता था। रानी ने घर के अंदर जाकर आवाज दी, पप्पी उठ जाओ, सूरज निकल आया। इतना कहकर पप्पी को पकड़कर खड़ा किया और फिर बोली, पप्पी तुम सारे दिन सोते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं और निठल्ले सोते रहते हो। वो फिर बोली, हमारे पड़ोस के बाबू कुत्ते का बेटा भी कमा कर लाने लगा है। पप्पी को आज उसकी माँ की बात चुभ गई थी। वो खड़ा होकर बोला, माँ आज से मैं भी आपको अच्छा बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर वो घर से निकल गया। वो सीधा अपने दोस्त सोनू गिलहरी के पास पहुंचा। पप्पी को उदास देख सोनू बोला, अरे क्या बात है पप्पी, तुम उदास हो, कुछ हुआ है क्या? पप्पी बोला, सोनू हमें भी कुछ काम करना चाहिए जिससे कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, क्योंकि माँ भी मेरी काम चोरी से तंग आ चुकी है। लेकिन हम करेंगे क्या? इस पर सोनू बोला, इतनी सी बात है, तुमने अपने राजा की घोषणा नहीं सुनी कि जो कोई उनके राजमहल के खेत की गाजा के चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। पप्पी एक बार तो खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल वह उदास होते हुए बोला, सोनू जिस चोर को राजमहल के सिपाही नहीं पकड़ पाए उसे हम कैसे पकड़ेंगे? इस पर सोनू बोला, प्रयास करने में क्या जाता है। इस पर पप्पी बोला, तो आओ आज से हम उस चोर को पकड़ने की तिकड़म लड़ाते हैं। वो दोनों राजमहल के खेतों में पहुंचे। पप्पी ने वहां के सिपाहियों से बात की तो उसे पता चला कि सिपाही सारी रात पहरा देते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं तो गाजा गायब मिलती है, जबकि उनके सामने से ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। पप्पी ने खेतों का जायजा लिया तो पाया कि चोर पत्तों को ऐसे ही छोड़ जाता था और केवल गाजा ही ले जाता था। उसकी समझ में वो जानवर तो आ गया जो चोर था, लेकिन वो उसे किसी दूसरे तरीके से पकड़ना चाहता था। वो सोनू को लेकर पंसारी की दुकान पर गया। उसने वहां से कुछ खरीदा और उसको लेकर वापस राजा के गाजा के खेतों में पहुंचा। उसने गाजा के खेतों में कुछ किया और सोनू को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सोनू ने पप्पी से पूछा, तुमने पंसारी की दुकान से क्या खरीदा और उसका गाजा के खेतों में क्या किया? पप्पी बोला, तुम सुबह देखना, चोर खुद बोलेगा कि मैंने चोरी की है। सोनू कुछ समझ नहीं पा रहा था, जबकि पप्पी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पप्पी सुबह होते ही सोनू के घर पहुंचा और उसे लेकर वैद्य दिनू बकरे की दुकान के सामने छुपकर बैठ गया। सोनू से रहा नहीं गया। वो बोला, पप्पी ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पप्पी ने उसे चुप रहने को कहा और बोला, थोड़ी देर में चोर यहाँ अपना इलाज कराने आने वाला है। थोड़ी देर इंतजार करने पर पप्पी ने सोनू को इशारा करके बताया, वो देखो चोर। सोनू ने उत्सुकता से देखा तो पाया कि गंगू खरगोश अपना पेट पकड़े तेजी से दीनू वैद्य की दुकान में घुसा। वो दोनों भी तुरंत अंदर गए और उसे पकड़कर राजा शेर सिंह के दरबार में ले गए।
पप्पी बोला, महाराज ये रहा गाजा का चोर। राजा शेर सिंह चकित था। उसने पप्पी से पूछा, तुमने एक दिन में ही इसको पकड़ लिया, लेकिन ये कैसे साबित होता है कि यही चोर है? पप्पी बोला, महाराज इसके 3 सबूत है। पहला ये कि गाजा खरगोश का पसंदीदा भोजन है। दूसरा ये कि खेतों में कड़ा पहरा होते हुए भी कोई आपकी गाजरों को चुरा लेता था और पत्तों को छोड़ देता था, और ये तभी हो सकता है कि कोई उन्हें जमीन के नीचे से रास्ता बनाकर चुराए, और आप जानते हो कि खरगोश ही जमीन के अंदर रास्ता बना सकता है। और अंत में ये जो गंगू खरगोश पेट पकड़े खड़ा है, वो इसलिए कि मैंने रात को गाजरों में जुलाब का चूर्ण लगा दिया था और उन्हीं गाजर को खाने से इसका पेट खराब हुआ है। मैं कल जुलाब का चूर्ण लाया, ये आप पंसारी से पता कर सकते हैं। मैं समझ तो गया था कि ये गंगू खरगोश ही है जो चोर है, लेकिन मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। राजा शेर सिंह के थोड़े दबाव से ही गंगू खरगोश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सेनापति घोड़ा सिंह ने भी चैन की सांस ली। राजा शेर सिंह ने पप्पी को इनाम दिया और उसे अपने महल में खास गुप्तचर की नौकरी भी दी। सोनू गिलहरी अब समझा था और वो पप्पी का दोस्त होने पर गर्व महसूस कर रहा था। अब पप्पी की माँ भी अपने बेटे से खुश थी।